देवभूमि उत्तराखंड अपने प्रचुर नैसर्गिक सौंदर्य के लिए विख्यात है। यहाँ के देवस्थल, पर्यटक स्थल, नदियां, घाटियां, बुग्याल, उतुंग पर्वत श्रृंखलाएं हर किसी को आकर्षित करती हैं। उत्तराखंड जहां पांडवकालीन इतिहास के गवाह अनेक स्थल हैं, वहीं वैदिक काल के कई स्मारक व स्थान वैभवपूर्ण इतिहास के साक्षी हैं। पौड़ी गढ़वाल जनपद का नगर कोटद्वार, यहां से 14 किलोमीटर दूर मालिनी नदी के तट पर बसा कण्व ऋषि का आश्रम यानी कण्वाश्रम। कण्वाश्रम एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का स्थल है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेय शेव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। पुराणों में उल्लिखित इस स्थान का वर्णन इसके गौरवमयी अतीत का परिचायक है। 10,000 विद्यार्थियों का गुरुकुल, महर्षि कर्ण, राजा दुष्यंत, सम्राट भरत, गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ, शकुंतला, मेनका, मालिनी का मनोहारी तट, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना आदि पौराणिक नामों और घटना चक्रों का साक्षी है कण्वाश्रम कोटद्वार। कण्वाश्रम विकास समिति के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि राजा भरत की जन्मस्थली ये कण्व भूमि वैभवशाली इतिहास की गवाह है। 1956 से कण्वाश्रम विकास समिति इसके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यहाँ पे इस क्षेत्र में क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ कि कण्वाश्रम भी एक स्थान है जहाँ पे जिसको भरत की जन्मस्थली माना गया है, तो उस दिशा में मेरी रुचि बढ़ी और मैंने इस संबंध में थोड़ा अध्ययन करना शुरू किया। और अध्ययन करते करते मुझे कई चीज़ें ज्ञात हुई जो कि शायद ना तो हमें बच्चों को पढ़ाई जाती है, ना लोगों को उसके बारे में जानकारी है। हमारी सभ्यता जो है बहुत पुरानी है भारतवर्ष की। इसका इतिहास जो है सरस्वती एक्चुअली सिंधु सरस्वती सभ्यता से शुरू होता है, जो कि आज से 6-7 हज़ार साल पुरानी है। वहाँ पे जो सभ्यता थी वो बहुत प्राचीन थी और बहुत विकसित थी। और एक समय कुछ कारणवश, कुछ सालों मतलब 2000 साल के बाद कुछ कारणवश वहाँ सभ्यता में जो है मौसम में परिवर्तन हुआ, सरस्वती नदी के बहाव में कमज़ोरी आई और वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ से हट के फिर उन्होंने पूरब की तरफ रुख किया और वो फिर जो है सरस्वती के विलुप्त होते हुए साथ होते होते हस्तिनापुर तक पहुँचे। और हस्तिनापुर से जो वैदिक सभ्यता के कुछ लोग थे वो शायद इस स्थान में पहुँचे और यहाँ फिर जो है कर्ण ऋषि ने माला नदी के तट पे एक बहुत ही एक स्कूल और एक वैदिक संस्था की स्थापना की, जो कि एक बहुत बड़ा बाद में विकसित जो है विश्वविद्यालय बना। यहाँ बहुत विद्यार्थी जो अध्ययन करते थे। उसके बाद ये स्थान जो था एक समय तो ये शिक्षा का स्थान रहा। उसके बाद उनकी शायद मृत्यु के बाद ये जो है एक तीर्थ स्थान बन गया। और जब कर्ण ऋषि यहाँ पे थे उस समय दुष्यंत जो कि हस्तिनापुर के राजा थे, हालांकि हस्तिनापुर कहा जाता है बट हस्तिनापुर जो है वो हस्ती ने बसाया था, जो दुष्यंत के पड़पौत्र थे। तो वो शिकार करते हुए इस स्थान पे पहुँचे और यहाँ पे आश्रम में दुष्यंत की जो भेंट थी वो शकुंतला से हुई। 1935 के आसपास एक व्यक्ति जिसका नाम श्रीनिधि सिद्धालांतर है, उन्होंने इस क्षेत्र में आके, हरिद्वार से आए वो, उन क्षेत्र में आके उन्होंने 4 बार मालन के से ऊपर से लेके मालन के सोत से लेके उनके जो गंगा तक जहाँ मिलती है रवाली में, वहाँ तक भ्रमण किया। और उन्होंने अपनी 2 किताबें लिखी, एक का नाम था मालिन के वनों में और एक शिवालिक की घाटियों में। इन 2 किताबों में से उसको जो है संपूर्णानंद जी को भी मिली और उन्होंने उस बात का तय कर लिया कि कण्वाश्रम यहीं रहा होगा उन किताबों से। और फिर वो यहाँ 1955 में आए और उन्होंने यहाँ पे ये घोषणा की कि यहाँ पे एक स्मारक निर्माण किया जाएगा जो कण्वाश्रम को दर्शाएगा और जो यहाँ के पुरानी सभ्यता, संस्कृति और भरत की जन्मस्थली को बनाएगा। इस तरह से 1956 में एक यहाँ स्मारक निर्माण किया गया। 1956 में एक कण्वाश्रम विकास समिति का भी गठन किया, जिसको यहाँ के स्मारक को का दायित्व दिया गया देखरेख करने का। वसंत पंचमी पर कण्वाश्रम में मेला आयोजित किए जाने की परंपरा भी दशकों पुरानी है। अब तो राज्य सरकार ने इस मेले को राज्य मेले का दर्जा भी दे दिया है।
नरो किनारे वेले ज्वाला वेली देवतों के ध्यान मेरे माता जगदवंदनी भगवती नारायणी ईशदेवी महामाई तुई भवानी भवानी त्रिलोक धारणी जगदम्बा ईशदेवी महामाता वेली माता रिद्धि सिद्धि दाता रे। वर्ष 56 से कर्णाश्रम में मेला प्रारंभ हुआ था। उस समय मुझे याद है कि बच्चे तमाम यहाँ पर आते थे। बसंत पंचमी के मौके पर खेलकूद प्रतियोगिताएं होती थी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। तो वर्ष 58 में मैं अपने विद्यालय से आया था और एक वाद विवाद प्रतियोगिता यहाँ पर हुई थी। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उस समय इतना क्रेज मेलों का होता था पहाड़ की संस्कृति में कि हम लोग 10-10, 12-12 किलोमीटर से पैदल आते और पैदल जाते थे। सुबह से उत्साह होता था कि हमको बसंत पंचमी के मेले में जाना है और बसंत पंचमी का मेला कर्णाश्रम में होता था। यहाँ से लेके चरेख डांडा से लेके महाबगढ़ से लेके पौखाल से लेके ये पूरा क्षेत्र और कई ऐसे गांव भी इसमें बीच में जुड़े हुए हैं कि जो विश्वामित्र मुनि विश्वामित्र से जुड़े हुए हैं, कश्यप ऋषि से जुड़े हुए हैं, मेनका से जुड़े हुए हैं और शकुंतला से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक गांव जिसको हम शकुंतला कहते हैं, शकुंतला से जुड़ा हुआ है, उस गांव का नाम सौंट्याल धार है और ये पूरा विस्तृत क्षेत्र है। चरेख डांडा में चरक ऋषि का आश्रम बताया जाता है कि वहाँ पर चरक ऋषि रहा करते थे जो कि वैदज्ञ थे। ऐसे महाबगढ़ में भी कोई ऋषि रहते थे। कश्याली की बात है कि वहाँ पर कश्यप ऋषि का निवास था। तो केवल एक कर्ण ऋषि नहीं, अनेकों ऋषि इस ऋषि भूमि में रहते थे। ये तपोभूमि थी जहाँ लोग जिज्ञासु लोग रहते थे, ज्ञान अर्जन करते थे और लोगों को ज्ञानार्जन देते थे। वो गुरुकुल पद्धति की शिक्षा यहाँ पर लोगों को देते थे। बड़े बड़े राजा महाराजों के पुत्र भी उस जमाने में यहाँ पर आया करते थे। शिक्षाविद और इतिहासकार डॉक्टर योगेश पाथरे का कहना है कि कर्णाश्रम सिर्फ कर्ण ऋषि का आश्रम मात्र नहीं है। यहाँ शिक्षा, चिकित्सा पद्धति, पशु पक्षी, खग मृग, वेद ऋचाओं की रचनाओं के साथ दुष्यंत, मेनका, शकुंतला, कालिदास से जुड़ा ऐतिहासिक स्थल है। कर्णाश्रम और कालिदास दोनों की समानता है। इस दिशा में जाते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ की जो घाटियाँ हैं, मालन नदी है और इसके किनारे बसे हुए जो केंद्र थे, अलग अलग रूप में शिक्षा के दृष्टिकोण से सबको व्यक्त करते थे। बल्कि आरोग्य, शिक्षा, विशेष तरह से एक नई प्रकार की पद्धति, ज्ञान, इन सब का आधार रूप में ये था। कर्ण आश्रम स्वयं में एक सरस्वती के प्रतीक थे। विश्वविद्यालय था। और एक बात इससे भी और पता चलता है कि जावानी भाषा में एक कहानी थी। उस कहानी में दिखा गया है कि कर्ण आश्रम में भालू, बंदर, ये पशु पक्षी जब यहाँ श्लोकों का उच्चारण होता था, वे लोग भी मौन होकर के इसको सुनते थे। यानी वो भी एक तरह से यहाँ के जनजीवन के साथ, मनुष्यों के साथ जुड़ी हुई स्थिति थी। तो ये यहाँ की एक विशेषता थी। इतिहास के आधार पर हम शकुंतला, दुष्यंत की कहानी को जोड़ते हुए आगे करते हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि आधुनिक समय में जिस समय की वो मेनका की एक नवजात शिशु शकुंत पक्षी के छाँव में उसको जीवन दान दिया, तो इससे आज की दृष्टि में जो हम बेटी बचाओ का जो हमारे देश में संसार ये चल रहा है, इससे ये तो सबसे पुराने समय से यहाँ से प्रचलित हुआ है। और ये समझ लीजिए कि ये उस समय एक नारी सुरक्षा, यस्य नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कहावत यहाँ भी चरितार्थ होती थी। कर्णाश्रम में उपलब्ध मूर्तियों के बारे में समिति की महामंत्री आभा डबराल का मत है कि 10वीं और 13वीं सदी के बीच जब इस क्षेत्र को पुनर्जीवन मिला तो इसका इतिहास और अधिक प्राचीनतम पाया गया है। श्रीमती आभा कहती हैं कि इस क्षेत्र को आज से पूर्व चौकी घाटा मंडी के रूप में जाना जाता था। 10वीं और 13वीं शताब्दी के बीच आतिताई लोगों के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसके बाद इसका पुनर्जीवन हुआ। लेकिन कर्णाश्रम का पुनर्जीवन जो हुआ वो हुआ एक मार्केट के रूप में,
कण्व आश्रम चौकी घाटा मंडी के नाम से जाना जाता था। आज भी कई लोग इसको चौकी घाटा कहते हैं, न कि कण्व आश्रम, क्योंकि कण्व आश्रम और चौकी घाटा की परिभाषा में अंतर था। कण्व आश्रम एक बृहद नाम था जिसका लगभग 10,000 स्टूडेंट्स की ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। अब हम सोच सकते हैं कि 10,000 स्टूडेंट्स की रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी वो एक निश्चित स्थान पर नहीं रही होगी। आज की बहुमंजिला इमारत तब नहीं होती थी, तो उसके लिए कम से कम 10 किलोमीटर का क्षेत्र तो उसमें घेरा ही गया होगा। और आज भी अगर 10 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर आप जाएंगे, आप लोगों को कभी मौका मिले तो अवश्य देखिए कि 10 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर आप जाएंगे तो उधर से महाबगढ़ कण्व आश्रम का भाग है, वशिष्ठ आश्रम, इधर से पौखाल, इधर से आपके कोटद्वार से होते हुए और ये मालन नदी के वहाँ तक भी कण्व आश्रम जहाँ पर जाकर नजीबाद तक मिलती है। इसी नज़र से कुछ लोगों ने वहीं कण्व आश्रम स्थापित करने का प्रयास किया था, जिसमें कि कण्व आश्रम विकास समिति ही नहीं, यहाँ के कुछ लोगों ने वहाँ पर से रोड साइड पर लगे हुए PWD के बोर्ड भी हटवाए थे, जो कि कण्व आश्रम के नाम से लगाए गए थे। अब उसके कण्व आश्रम के कण्व ऋषि की यूनिवर्सिटी के रूप में और मंदिर के रूप में संस्कृति के ध्वस्त होने के बाद मार्केट के रूप में, चौकी घाटा मंडी के रूप में ये फिर से पुनर्जन्म इसका हुआ, ये जिंदा हुआ, लेकिन चौकी घाटा के रूप में, कण्व आश्रम के रूप में नहीं। कालिदास तक और अभिज्ञान शाकुंतल के बाद ये मंडी के रूप में इसका जागरण हुआ है। उस समय ये मंडी थी पूरे पहाड़ की। मालिन नदी का मनोहारी तट और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर घाटी में स्थित कण्व घाटी का व्यापक क्षेत्र आज भी शोध और खोज का विषय है। चंद्रमोहन बिंजोला ऐसे ही कुछ अनछुए ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में कहते हैं कि ये क्षेत्र शिक्षा के साथ साथ आयुर्वेद चिकित्सा का भी केंद्र रहा है। यहाँ कण्व आश्रम में सबसे पहले जो है, यहाँ जो एक पठन पाठन, एक शिक्षा का मूल केंद्र था, जिसको वैदिक संस्कृति में जो है गुरुकुल के नाम से जो है फेमस है। और गुरुकुल विद्यालय था जिसमें कि हजारों शिक्षार्थी जो है अध्ययन करते थे और उनके अध्ययन से जो है देश विदेश में जो है बड़े बड़े जो है विद्वान बन करके यहाँ से जाते थे और तमाम जो है देश देशांतर में जो है शिक्षा का प्रचार और प्रसार करते थे। इसी की दूसरी कड़ी जो थी उसमें था आयुर्वेदिक। पूरे क्षेत्र में जो है वहाँ से जो अध्ययन करके जाते थे उन्हें आयुर्वेदिक का ज्ञान दिया जाता था। अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के वो आयुर्वेद का जो है ज्ञान लेते थे। कौन सी जड़ी बूटी क्या है, किस जड़ी बूटी का जो है कि किस प्रकार से जो है कहाँ पे उसका उपयोग किया जाता है, किस रोग की दवा वो होती है, उन सारी चीज़ों की जानकारी उनको दी जाती थी। और वही बच्चे आगे चल करके विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के जो है योग पद्धति से इलाज करते थे। इसके बाद आता है यहाँ से जो है बहुत से ऋषि जो बालक थे, ऋषि जो शिष्य थे, वो शिष्य देश विदेश में जाकर के अपना जो है यहाँ का विद्या अध्ययन करने के बाद उसके बाद जो है कि वो और शिशुओं को जो है विद्या अध्ययन करवाते थे। तो उसी टाइम पे महर्षि कर्ण के यहाँ जो बालक पढ़ते थे उनमें से एक बालिका शकुंतला थी। शकुंतला को कहा जाता है और हमारे यहाँ जो है ये शकुंतला को जो है पहाड़ की जो है अपनी बेटी, अपनी कन्या के रूप में माना जाता है। कण्व आश्रम पर कई पुस्तकें लिख चुके साहित्यकार और शिक्षाविद डॉक्टर नंदकिशोर ढोंडियाल कहते हैं कि इस स्थल का उल्लेख हमें ऋग्वेद के अष्टम मंडल में मिलता है। कण्व आश्रम एक प्राचीन और प्राचीन से भी प्राचीनतम ऐसा आश्रम था जहाँ की वेदों की संरचना हुई। महर्षि कर्ण इस आश्रम के कुलपति थे और उन्होंने वेदों के ऊपर जितना भी लिखा और उसका पूरा संकलन ऋग्वेद के अष्टम मंडल में आता है। यह स्थान जहाँ की कण्वाश्रम, आप कण्वाश्रम के विषय में बात कर रहे हैं, यहाँ आश्रम कोटद्वार के नज़दीक है और वर्तमान में इसके विकास की बहुत आवश्यकता है। मालिनी के दूसरे तट पर भरत स्मारक परिसर पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। परिसर में विशाल यज्ञशाला है।
स्मारक में महर्षि कर्ण, राजा भरत, दुष्यंत, शकुंतला की आदमकद प्रतिमाएं हैं। वहीं भरत द्वारा शेर के दांत गिनने की ऐतिहासिक प्रतिमा भी बरबस बाल्यकाल की पाठ्य पुस्तक याद दिलाती है, जहां वर्णित है कि युवराज भरत ने शेर के दांत गिने, तभी से इस देश का नाम भरत के नाम पर भारतवर्ष हुआ। इस स्मारक परिसर के कुछ ही दूरी पर अभयारण्य में हिरण विचरण करते हुए आज भी देखे जा सकते हैं। प्राचीन शिलालेख, कलाकृतियां अभी भी यत्र तत्र बिखरी हुई हैं। पुरातत्व महत्व की इन कृतियों, मूर्तियों के संरक्षण की आवश्यकता है। कण्वाश्रम पर अपना शोध कर चुकी शिक्षिका डॉक्टर मंजू कपरवाण का मानना है कि आजादी के बाद और उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद भी इस ऐतिहासिक स्थल का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। जिस भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उस भरत की जन्मभूमि और शकुंतला की जन्मभूमि ये कण्वाश्रम है। पर बड़े खेद का विषय है कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, हमारे उत्तराखंड बने इतने साल हो गए, कई मुख्यमंत्री आए, मैं हर साल वहाँ जाती हूँ। बसंत पंचमी के दिन इसका उद्घाटन हुआ, उस दिन मेला लगता है यहाँ, कभी 3 दिन का, कभी 5 दिन का। पर वो मेला केवल जलेबी और चूड़ी बिंदी ये इतने तक सीमित रहता है, कुछ नहीं। अब थोड़ा थोड़ा कभी कभी वो गोष्ठियाँ करते हैं। गोष्ठियाँ भी औपचारिक मात्र रहती है कि थोड़ा 2-4 लोगों को बुलाया, और उनको एक तरफ कोई सुनने वाला नहीं होता है। जैसे मैंने देखा, कई बार मैंने प्रतिभाग किया, मुझे बुलाया गया, पूरे उत्तराखंड से लोगों को बुलाया, पर सुनने वाला कोई नहीं। जब लोगों को जानकारी नहीं, वहाँ के लोगों को जानकारी नहीं, तो फिर उसका कोई विकास की कोई बात ही नहीं चलती। वो उन लोगों के अंदर नहीं है कि ये इतना प्रसिद्ध जगह। और मेरा जहाँ तक है, तो मैं जब से मैंने रिसर्च किया, तो फिर तब से मैं अपने स्कूल में बच्चों को बताती हूँ, बच्चे आप छोटी मोटी जगह नहीं है, कोई आपसे पूछे आप कहाँ रहते हो, पहले लोग बोलते भबरिया शब्द यूज़ करते हैं कि भाबर में, तो भाबर नहीं, आप उतनी प्रसिद्ध जगह में जहाँ भरत का जन्म हुआ, उस प्रसिद्ध जगह में आप हैं, वहाँ आपका स्थान है। इसलिए ये छोटी मोटी जगह नहीं, लोगों को बताओ। तो अब कुछ कुछ लोग जानते हैं, और इसमें मैंने बच्चों को जागर भी सिखाए और गीत बनाए, और जागर में हम स्टेट लेवल तक भी गए। हमने कहा ये नेशनल प्रोग्राम था एक, उसमें हमने कहा इस नेशनल तक पहुंचाएंगे। तो मैं चाहती हूं कि इसका जो इतनी प्रसिद्ध जगह है, इसका विकास हो, हमारी सरकार और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है इसकी ओर ध्यान दें। वयोवृद्ध साहित्यकार चक्रधर शर्मा कमलेश बीते समय में चौकी घाटा क्षेत्र के इस स्थल पर बैलगाड़ियां चलने का जिक्र करते हुए कहते हैं कि यहाँ से नजदीक चरेक नामक जगह पर आयुर्वेद की शालाएं चलती थी। कण्व आश्रम, कण्व ऋषि के उससे वहीं पर वशिष्ठ आश्रम है। विश्वामित्र काटल, विश्वामित्र का स्थान, चरे डांडा जो कि मेरे गांव के बिल्कुल समीप है। एक बार मैं गया था चरेक में, तो मैंने एक बड़ी वो क्या कहते हैं खरल, जिसकी आधा टुकड़ा करीब 9 इंच का रहा होगा, वहाँ चरेक में आयुर्वेदिक शालाएँ चलती थी। मेरे पिताजी ज्योतिषाचार्य थे और आयुर्वेदाचार्य थे। मैं स्वयं उनके साथ में आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण करता था। आज भी
वो सारा क्षेत्र चरक ऋषि के वन औषधियों के भंडार विद्यमान है। कर्ण चरक ऋषि की उससे यहाँ पर आयुर्वेदिक का बहुत भंडार है। सारा क्षेत्र जो है आयुर्वेदिक औषधियों से भरा है। कण्व घाटी में अखिल भारतीय वैदिक एवं संस्कृत सम्मेलन आयोजित कर कण्वाश्रम को एक विशिष्ट पहचान दिलाने के प्रयास स्थानीय संस्थाओं द्वारा किए गए हैं। हमने इस सोसाइटी का गठन किया और उस सोसाइटी के माध्यम से चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम को विश्व पटल पर पुनः स्थापित करने के प्रयास एवं संकल्प को, जो कि मेरे दादाजी और मेरे पिताजी के माध्यम से जिस संकल्प की शुरुआत की गई थी, उस संकल्प को एक धरातल पर उतारने का प्रयास हमने भारत नामधेय भरत महोत्सव के माध्यम से किया। और लगातार एक 3 दिवसीय आयोजन इस महर्षि कण्व की तपस्थली कण्व घाटी पर लगातार किया जा रहा है। और इसी प्रयास के बीच में एक नया प्रयास हमने करने का यहाँ पर पुनः एक बीड़ा उठाया, जहाँ पर कि क्योंकि ये महर्षि कण्व की तपस्थली रही है, तो मेरी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से भी गुजारिश रही कि हम इस स्थान को मात्र कोटद्वार नहीं बल्कि कण्व नगरी कोटद्वार से यदि इस नाम को प्रचलित करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे शहर, हमारी देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये गौरव का विषय होगा। महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित कण्व घाटी और मालिन नदी संस्कृत भाषा के उद्भव की साक्षी है। इतिहासकार डॉक्टर दिवाकर चंद्र देवली कहते हैं कि यहाँ उत्खनन में पाई गई कृतियां अभी भी शोध का विषय बनी हुई हैं। यहाँ पुरातत्व के अनेकानेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन साक्ष्यों में जितने भी साक्ष्य स्व उत्पादित हैं, अभी तक वहाँ पे खुदाई नहीं हुई है। जो स्व उत्पादित साक्ष्य हैं वो मध्यकाल के हैं। उनमें 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के जो पूरे उत्तराखंड में जो कत्यूरी काल का जो वैभव था, कत्यूरी काल का जो यहाँ पर वास्तु कला थी, उस कला का स्पष्ट प्रदर्शन होता है। अगर उस स्थान की नियमित खुदाई की जाए तो निश्चित ही वहाँ पर एक नहीं कई स्तर के हमें सभ्यता के प्रमाण मिलेंगे, क्योंकि जो हमें पुरातत्व मिल रहे हैं वो स्व उत्पादित हैं और ऊपरी स्तर के हैं। उनमें चैत्य गवाक्ष हुआ, उनमें शैव संश्लिष्ट मूर्ति हुई, उनमें दुर्गा की जो काली रूप में भगवान शिव उनके क्रोध को समन करते हुए मूर्ति है। 6 दशक पूर्व तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा इस कण्वाश्रम को ऐतिहासिक मान्यता के साथ भारत के पर्यटन मानचित्र पर पहचान मिली। तब से आज तक कण्वाश्रम विकास समिति, पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग और स्थानीय साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा इस कण्व घाटी के विकास के लिए कार्य किए जाते रहे हैं। बसंत पंचमी पर कण्वाश्रम में लगने वाले मेले में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन से इस क्षेत्र को ख्याति मिल रही है। डॉक्टर नंदकिशोर ढोंडियाल कण्वाश्रम के विकास को नाकाफी मानते हैं। कण्वाश्रम के विकास में जितने भी सरकार की तरफ से या यहाँ की जो लोकल पब्लिक है उसके माध्यम से जो भी प्रयास हो रहे हैं वो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। यदि इसके अगर विकास करना है तो पूरे उन बुद्धिजीवियों को जोड़ना पड़ेगा जो कि कण्वाश्रम के विषय में जानते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी अनुरोध करूँगा लोगों से कि जो कण्वाश्रम के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं वे कण्वाश्रम विकास से जुड़े और जिससे कि हमारी जो भावी पीढ़ी है उसको कण्वाश्रम के विषय में नई जानकारियाँ मिल सके। श्रीमती आभा डबराल मानती हैं कण्वाश्रम के विकास की असीम संभावनाओं की तलाश की जानी चाहिए। हर चीज में कण्वाश्रम यहीं तक नहीं है, कण्वा में यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। क्यों? उस समय वो जो फैकल्टी आज नहीं है विश्वविद्यालय में, एस्ट्रोलॉजी थी, न्यूमरोलॉजी थी, उनका आयुष था, चरक ऋषि का डांडा है, जड़ी बूटियों का केंद्र ये रहा है। अभी जाकर पहाड़ों पर, मैं नहीं गई हूँ पर जाने वाले गए हैं, जो ट्रैकिंग से गए थे उन्होंने पहाड़ों के ऊपर बने हुए ओखल देखे जिसमें कि दवाइयाँ, यानी देयर आर सम कुछ है, प्रूफ्स है उनके, उसमें हमें शोध करना होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि विकास इसका यहाँ से नहीं, हमें कण्वाश्रम का केवल मंदिर नहीं चाहता। जन्मस्थली, जन्म तो बच्चे का एक कमरे में होता है, 6 बाई 6 फीट में भी हो सकता है, लेकिन उसकी कर्मस्थली, उस चक्रवर्ती था कर्मस्थली यहाँ से लेकर
अगर वो उसके वशिष्ठ आश्रम का विकास होता है, वो कर्णाश्रम का विकास है। 10,000 स्टूडेंट्स कितने डायमीटर में घूमे होंगे, क्या क्या होता रहा होगा, यूनिवर्सिटी का क्या होता रहेगा। तो इसका विकास जो है एक उस समय की संस्कृति को जीवित रखते हुए, प्लस जिसको बोलते हैं हम लोग की एंटीक, केवल सीमेंट का इसे वो न बनाकर, जंगल न बनाकर एंटीक तरीके से यहाँ अगर हट्स बनती हैं तो उसी टाइप की बनती हैं। अगर यहाँ कोई स्कूल भी खुलता है तो उसी टाइप से बनाया जाए, उसी संस्कृति से बनाया जाए। हॉस्टल भी बनता है तो उसी संस्कृति से बनाया जाए। तो ये हम लोगों की कर्णाश्रम विकास समिति की विशेष इच्छा है और फिर इसका सर्वांगीण विकास चाहते हैं। प्रकृति की सुरम्य गोद में बसी कर्ण घाटी के प्राचीन महत्व और गुरुकुल परंपरा की शुरुआत करने वाले कर्ण आश्रम को पर्यटक मानचित्र पर और उभारने और संवारने की आवश्यकता है।